का दृष्टिकोण कितना प्रबल होता है। एक एक देवता प्रयास करके भी अराजक तत्वों पर शिकंजा कसने में स्वयं को समर्थ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हीं के समष्टि के से अभिव्यक्त भगवती दुर्गा ने अराजक तत्वों का दमन कर दिया, उनके उद्धार का जनक बना दिया, उनको मार दिया। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियां एक चीज और है, हिमालय में भगवती को वाहन शेर प्रदान किया। किसी ने तो अमुक अर्थ, किसी ने अमुक अर्थ, किसी ने अमुक शस्त्र, किसी ने कमंडल, ये सब। तो देवी जी ने अपना घर बसाने के लिए सामग्री का उपयोग किया या देवताओं के हित के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए उन सब सामग्री का उपयोग किया या नहीं? इससे क्या शिक्षा मिलती है? जो समष्टि हित की भावना से आगे बढ़ रहा है, दैवीय संपत्ति की रक्षा की भावना से कोई व्यक्ति आगे जा रहा है, उसका आप सहयोग करेंगे तो सहयोग आपको ही प्राप्त होगा। अरे भूमि में आप ऋतुकाल में बीज डालते हैं तो बीज का प्रभाव एक बीज से, एक दाने से कम 100 दाने निकल आते हैं। एक गेहूं का दाना भूमि से संस्कृत होकर कम से कम 100 दाने को एक फसल में उत्पन्न कर देगा। एक आम की गुठली भूमि से संस्कृत हो जाए तो उससे लाखों आने की परंपरा बन जाती है। इसका अर्थ क्या होगा? जो समष्टि हित की भावना से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसका अगर आप पोषण करते हैं तो उसके पोषण के ब्याज से अपना ही पोषण है या नहीं? देवी जी ने उसका उपयोग घर बसाने में नहीं किया, वाहन का उपयोग जो कुछ ऐशाराम में नहीं किया, उन सब देवताओं के द्वारा प्राप्त सामग्री का उपयोग दैवीय संपत्ति की रक्षा, भव्य विश्व की संरचना के लिए किया। तो हमारा भी दायित्व होता है कि अगर कोई हमको समष्टि कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं ऐसा समझकर कुछ देता है तो हम ईमानदारी से उसका उपयोग इसी के लिए करें, लेकिन देने वालों का भाव यह होना चाहिए कि इससे हमारी रक्षा होगी। हमने एक संकेत किया, एक एक व्यक्ति में जो शक्ति नहीं होती है वो समष्टि में हो जाती है। अब हम श्वेताश्वतर उपनिषद की चर्चा करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, मंत्रोपनिषद। एक एक ऋषि आध्यात्मिक बुद्धि को सुलझाने में सफल नहीं थे। ये सृष्टि कहाँ से बनी, इस सृष्टि के मूल में क्या था, यहाँ से प्रश्न चलता है। लेकिन समष्टि दृष्टि से जब विचार किया 10 मार्च से मिलकर के, तो धीरे धीरे सृष्टि के रहस्य का विज्ञान सामने आ गया। तो हमने एक संकेत किया सज्जन, विचार गोष्ठी में भी क्या होता है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, 10 तरह की बातें सामने आई, तो एक परिपूर्ण मंथन हमारे सामने आ जाता है। तो अब तक हमने संकेत किया कि शासन तंत्र के भरोसे न रहें, हमारा कार्य है कि हम स्वस्थ लहर चलाने में अपनी भूमिका प्रस्तुत करें। अभी कमी क्या है? कोई कह सकता है उनके शंकराचार्य की छाती में, उनके मस्तिष्क में वेदना है, हम कृपा करके उनका सहयोग करें न करें। जब यह होगा कि हम हमारी वेदना ही उनकी वेदना है, व्यक्तिगत वेदना उनको कुछ भी नहीं है, हमारे हित के लिए ही काम कर रहे हैं, हम अपनी आंसू पोंछने के लिए सहयोग करें, तब बात बन जाएगी। अभी तो गड़बड़ है। गड़बड़ यह है कि शंकराचार्य कहते कि एक दिन में एक हिंदू परिवार से 1 घंटा 1 रुपया निकले, हम क्यों 1 घंटा निकालें, क्यों 1 रुपया निकालें? मानो हम पर कृपा कर रहे। जब ये मालूम पड़ेगा कि आप 1 घंटा 1 रुपया नहीं निकालेंगे तो आपका पूरा जीवन, पूरा समय नष्ट हो जाएगा। क्या? तो 1 घंटा 1 रुपया से आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, अभी ये दृष्टि नहीं है। आप 1 घंटा भी एक दिन में हिंदू होकर पूरे परिवार से नहीं निकाल सकते, पूरे परिवार से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते, तो बट्टे खाते में कोई आपकी रक्षा कर दे आपके परिवार की, संभव नहीं। मालूम है ये उग्रवादी आतंकवादी होते हैं,
इनका त्याग कितना ऊंचा होता है। मन में रहते हैं, छिपके रहते हैं, मरने के लिए हर समय क्या है, धन मान प्राण परिजन चारों को कोई हथेली पर लेता है तब आतंकवादी बनता है। आतंकवादी का त्याग कितना ऊंचा होता है। फिर से सुनिए, दुर्योधन भी धन मान प्राण परिजन चारों को हथेली पर लिए था या नहीं? अरे युद्ध करेंगे, मर ही जाएंगे तो क्या धन, क्या मान, क्या प्राण, क्या परिजन। जितने आतंकवादी होते हैं उनमें त्याग का क्षेत्रफल बहुत ऊंचा है। भावना भले संकीर्ण, तो डाकू डाका डालने चलता है तो धन मान प्राण, भले धन लूटने के लिए जा रहा हो, लेकिन धन मान प्राण परिजन प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च, गीता के अनुसार ही कह रहा हूं। धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लेकर ही कोई आतंकवाद की धारा में बहता है। उधर भगवान राम, उधर रावण, दोनों जब दोनों ओर थे तो रावण का तो राम थे, दोनों ने धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लिया। फिर रावण की पराजय क्यों हुई, राम जी की जीत क्यों हुई? त्याग का क्षेत्रफल तो दोनों का समान लगता है। उधर भी धन मान प्राण परिजन हथेली पर, इधर भी धन मान प्राण परिजन हथेली पर। जब दो योद्धा युद्ध करने चलते हैं तो दोनों ही धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लेते हैं, तब तो युद्ध में प्रवृत्ति होती है। तो मुंडक उपनिषद इसका उत्तर देती है, सत्यमेव जयते नामृतम, सत्यमेव जयते नामृतम। सत्य की विजय होती है। भगवान राम के साथ सैद्धांतिक बल था, सत्य का बल था, वो रावण के पास नहीं। त्याग दोनों का समान। आज कल्पना कीजिए 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती किसी के मार दिए जाए तो युद्ध करने का साहस बना रहेगा। सोने की लंका जला दी जाए तो समर्पित हो जाएगा या नहीं? राम जी के तो समर्पित हुआ रावण। त्याग का बल कितना था? धनमान प्राण परिजन को हथेली पर रावण भी लिए था, तो धनमान प्राण परिजन को हथेली पर राम भगवान भी लिए थे। रावण का पक्ष नैतिकता के विरुद्ध था, राम जी का पक्ष नैतिकता से भरपूर था, इसलिए राम जी की जीत हुई। उधर दुर्योधन ने भी धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लेने की क्षमता की, तभी तो युद्ध के मुहाने को सामने आया। युधिष्ठिर भी धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लिए थे। दुर्योधन की पराजय क्यों हुई? अनैतिकता के कारण। पांडव की जीत क्यों हुई? नैतिकता के कारण। त्याग का बल समान चाहिए और सैद्धांतिक बल अतिरिक्त चाहिए। कैसे सुनिए, त्याग का बल समान चाहिए, सैद्धांतिक बल अतिरिक्त चाहिए, तब तो पराजय नहीं होती है, जीत होती है। अभी त्याग का बल किनका ज्यादा है? रमन सिंह की सरकार का त्याग का बल ज्यादा है या नक्सलवादियों के त्याग का बल ज्यादा है? नक्सलवादियों का। भले सैद्धांतिक हो, अनैतिक हो, इसलिए रमन सिंह की सरकार हो, नीतीश जी की सरकार हो या पटनायक जी की सरकार हो, सब धस होगी। तो अरे त्याग का बल आतंकवादी उग्रवादी कहिए या नक्सलवादी का ज्यादा है, आपका कम है, उनके सामने आप नहीं सकते, निर्णय करते। त्याग का बल दोनों का समान हो, सैद्धांतिक बल अतिरिक्त हो, तब जाकर दैविक संपत्ति जीत होती है। अभी मुसलमान सज्जनों का त्याग बहुत नन्ही भाषा में, स्थूल भाषा में कहते हैं, ताकि कोई अगर कहे कि दार्शनिक भाषा, हम दर्शन तो बोल नहीं रहे, लेकिन बहुत स्थूल भाषा। एक दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, एक पुराण मेरी आंखों के सामने, दृष्टि के सामने है। उसको 5-7 सरल वाक्यों में पिरो करके उसको प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। तो हमने संकेत किया। अभी मुसलमानों का त्याग का बल अभी क्या है हिंदुओं का? अरे निर्जल एकादशी आप कर लीजिए, उससे तो त्याग का बल अधिक नहीं होता, उसका मार्ग अलग। मुसलमान सज्जनों का त्याग का बल अधिक है, वो इसलिए आप पर शिकंजा कसे बने नहीं रहेंगे, शासन किए बिना नहीं रहेंगे। कैसे है? वो वर्गगत स्वार्थ की रक्षा करते हुए व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। अवसर मिल जाने पर, मौका मिल जाने पर क्या
मानव बन के आप व्यक्तिगत स्वार्थ को मिटा करके भी वर्गगत स्वार्थ की रक्षा करते। त्याग का बल उनका ज्यादा है तो आपको हमेशा उनके सामने घुटना टेकेंगे। जिसके पास त्याग का बल ऊंचा होगा, एक को 0 नंबर मिला 0, एक को 10 मिला, दोनों फेल, लेकिन फेल में अंतर है या नहीं। एक को 30 नंबर मिला वो भी फेल, एक को 0 मिला वो भी फेल, लेकिन 0 वाले की अपेक्षा 30 नंबर पाकर फेल व्यक्ति योग्य है या नहीं। पूरा मानव समाज विफल है क्योंकि न अपने हित का ज्ञान है न समष्टि हित का ज्ञान। पूरा मानव समाज ही असफल है आज, पूरा विश्व असफल है, फेल है। मानवता से बहुत नीचे स्तर पर, कहते ना सर्विस 0 डिग्री से नीचे, मानवता से बहुत नीचे स्तर पर जीवन यापन पूरा विश्व कर रहा है क्योंकि नीति और अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति ही पूरे विश्व में है, जीविका पद्धति ही पूरे विश्व में है। लेकिन फेल और फेल में भी तारतम्य तो होता है। एमए तक पहुँच कर कोई फेल हो गया, एक प्राइमरी में ही फेल हो गया, दोनों फेल को बराबर आप करेंगे। वो आपको प्राइमरी में फेल होने वाले को 15 वर्ष पढ़ाएगा, 12 वर्ष, जो अभी एमए में जाकर फेल हुआ, मानना पड़ेगा या नहीं। तो मुस्लिम तंत्र का त्याग का बल ऊंचा है, इसलिए हिंदू उनके सामने म्याऊ म्याऊ करेंगे ही, दबोचे जाएंगे ही। वीर भोग्या वसुंधरा, हाँ पृथ्वी उसी का मानती है लोहा जो वीर हो, पृथ्वी का उपभोक्ता वीर हो सकता है। क्रिश्चियन तंत्र का त्याग का फल ऊंचा है, क्षेत्रफल या हिंदुओं का। क्रिश्चियन तंत्र में भी यही गुण है, वर्गगत हित का ज्ञान उनको नहीं, व्यक्तिगत हित का उनको ज्ञान नहीं, लेकिन वर्गगत स्वार्थ की रक्षा करता हुआ ही क्रिश्चियन तंत्र व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करता है। अवसर आ जाने पर व्यक्तिगत स्वार्थ को मिटा करके भी वर्गगत स्वार्थ की रक्षा करता है। हिंदू की पहचान क्या रह गई, गिने चुने व्यक्ति को छोड़कर वर्गगत स्वार्थ को दबा करके व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करता है। अवसर आ जाने पर वर्गगत स्वार्थ को मिट्टी में मिला करके व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करता है। तो घोटाला कांड सब क्या है, इसी का नमूना है। ऐसे ही जिनको माओवादी नक्सलवादी आदि कहते हैं, उनके त्याग का फल ऊंचा है। ये सब तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र धन मान प्राण परिजन को हथेली पर लेकर सामने ताल ठोक रहे। और हिंदू तंत्र हाय धन, हाय मान, हाय प्राण, हाय परिजन, चाहे बाबा हो या बाबू। तो भाई यहाँ पक्षपात नहीं होता। वीर भोग्या वसुंधरा, जिसके त्याग का फल क्षेत्रफल ऊंचा होगा वो जीतेगा। अभी तो ऐसे व्यक्ति चाहिए, कैसे व्यक्ति दोनों ओर त्याग का बल समान हो, सैद्धांतिक बल अतिरिक्त हो, वो जीतेगा। वो काम हम लोगों पर छोड़ दीजिए। अब आपको तो बहुत हल्का फुल्का काम दिया गया। आज ही हमने समीक्षा की से जमन जी से कहा दुर्ग में क्या हो रहा है, तो का सीमा जी के कारण आनंद वाहिनी के यहाँ बुलंद है, ये दुर्ग क्षेत्र है ना, लेकिन संस्था से संबंधित व्यक्ति बातों में ज्यादा है, मैदान में काम नहीं करते। आदित्य वाहिनी बस कागज पर पीठ कर सब कागज। इसका अर्थ क्या हुआ? अब वो रमेश शर्मा जी समय देते थे, वो तो कल बेटी घायल हो गई, तो कल स्वयं हो गए। परिस्थिति ऐसी है, बीमारी चल रही है, तो क्या करेंगे? इसका मतलब बाप बनाने वाले ज्यादा हो गए। अभी हमारे कैलाश शर्मा जी ने बहुत प्रयास करके आयोजन किया ही है, लेकिन जो दैनिक समय लगाना चाहिए, सूझबूझ लगानी चाहिए, क्षेत्र तैयार करना चाहिए, मैदान में काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? सब अपने धनवान प्राण परिजन से चिपके हैं, समष्टि की चिंता ही नहीं किसी को। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूँ। पाकिस्तान जिसको आज कहते हैं और बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ भी धनवान प्राण परिजन को यूं चिपका के हिंदू थे और भगना पड़ा या नहीं? धन मान परिजन को छोड़ के भगना पड़ा और सीमा पर ही प्राण भी गंवाना पड़ा गौतम को। अच्छा,
कि कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। विस्थापित कश्मीरी जम्मू में तंबुओं में बरसों से सड़ रहे हो दिल्ली में। कोई सरकार भाजपा भी आई गई, कोई सरकार आंसू पोंछने वाले नहीं। हमने अश्विनी कुमार इत्यादि के नेता उनसे 7-7 बार बातचीत की है। कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं से हमने घंटों बात की है, कई बार बात की है। नारकी जीवन व्यतीत कर रहे। अंत में सरकार ने उन्हें फूट डाल करके उनके अस्तित्व आदर्श को ही नष्ट कर दिया। हमने क्या संकेत किया? सेब के बाग आपके पास तो नहीं है, इधर तो सेब नहीं होते। और केसर के बाग, इधर तो केसर नहीं होते। हिमाचल में किसी ढंग से केसर की उत्पादन होने लगा। केसर के बाग, सेब के बाग और ग्रंथागार सरस्वती की भूमि से न स्वर्ग वैकल्पिक स्वर्ग माना जाता था ना कश्मीर को। ग्रंथागार सबको छोड़ के भागना पड़ा तो तंबुओं में। और उनकी आकृति गंधर्व जैसे सुंदर, उनकी देवियां गंधर्व अप्सरा जैसे सुंदरी, इनके यही हो गए तंबुओं में सड़ते हुए। किसी ने साथ नहीं दिया। किसी अंश में बाल ठाकरे जी ने उनके व्यक्तियों को नौकरी दिलवाई थी, उसी ने कर्तव्य का कुछ पालन किया था। बाकी तो दिल्ली की सरकार किसी ने साथ नहीं दिया। हमने क्या संकेत किया? धर्म प्राण पर्यंत तो कश्मीरी भी संभाले हुए थे। स्वतंत्र भारत में घर को छोड़ के भागना पड़ा। स्वतंत्र भारत में भागना पड़ा। पहले राज्यपाल भाग गया, तो मुख्यमंत्री भाग गया, अंत में उनको भागना पड़ा। हमको पूरा इतिहास मालूम, लेकिन हम यहाँ पर संकेत से कह रहे। इसका मतलब क्या है? अपने धन मान प्राण परिजन को चिपकाए रखे, किसी की रक्षा नहीं हो तो थोड़ा समय लगेगा। क्यों लगेगा? जो लहर 2000 वर्षों से विलुप्त है, जो लहर 2000 वर्षों से विलुप्त है, उसको जागे के शरीर के समान एक क्षण में तो हम नहीं चला सकते। इसलिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत छोटा छोटा काम आप लोगों को दिया गया। एक परिवार से 1 घंटा निकालिए, उस पर विचार कीजिए कि 1 घंटा रोज, माने 7 दिन में एक परिवार से 7 घंटे लगने चाहिए। किसी मंदिर को चुनिए, पुजारी ट्रस्ट के व्यक्ति, समिति के व्यक्ति से संपर्क करके आसपास झाड़ू ही दीजिए, पोछा ही लगाइए। किसी हॉस्पिटल को चुनिए। 1 सप्ताह में अगर एक परिवार से 7 घंटे भी नहीं निकलता है, 7 रुपये भी नहीं निकलता है, तो बच्चे खाते में आपके वर्ग के कौम के बच्चों की रक्षा हो जाएगी। बच्चे तो विद्यालय में बिगड़ जाएंगे। क्या अब जहाँ बनाने के लिए को बोलते हैं, वही में शराबी कबाबी सब हो जाएंगे। अभी मैं मेघालय से आ रहा हूँ, बांग्लादेश की सीमा से आ रहा हूँ। वहाँ की दर्द भरी गाथा सुन के आ रहा हूँ। हिंदू घर की 50% लड़कियां उन्हीं के घर जा रही हैं, अपहरण करके स्वेच्छा से। आप क्या कीजिएगा? हजारों गाय वहाँ कटने के लिए भेजी जाती है, सरकार उनका पूरा साथ देती है। 2 करोड़ अवैध बांग्लादेश के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान किया वहाँ की सरकार ने। कौन सरकार से? अच्छा, सरकार उनके साथ बिल्कुल है। हिंदुओं के अस्तित्व एक बाबा है केवल, जिनके कारण 10,000 हिंदू लगभग सुरक्षित हैं, बाकी सब क्रिश्चियन हो गए। और हिंदू घर की 50 से भी ज्यादा % लड़कियां बस मुसलमानों के यहाँ जा रही हैं। उधर क्रिश्चियन दबोच रहे, उधर मुसलमान दबोच रहे, उधर नक्सलवादी दबोच रहे। हिंदू मर रहे, भाग रहे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। समझ गए? वो स्थिति यहाँ के लिए करा देंगे राजनेता है कि किसी ने ठेका ले रखा है। छत्तीसगढ़ शांति प्रधान प्रांत था। आप देखिए, अलग जगह कलेक्टर, नाम नहीं है जिला का, नाम याद भी नहीं है नाम, और नाम याद भी होता तो नहीं कहते। एक जगह कलेक्टर ने कहा, महाराज सूर्यास्त के बाद हम लोग निकल नहीं सकते। भले कलेक्टर सूर्यास्त के बाद 1 किलोमीटर उधर मारी जाएगी। जब कलेक्टर की ये दशा है कि बेचारा कांप रहा, एसपी कांपते हैं,
तहसीलदार कांप रहे, जो सुरक्षा देने के लिए बैठे हैं वही थर थर कांपते हैं कि कब मार दिए जाए। आप सोच सकते आम जनता कहाँ से सुरक्षित है। इसलिए हमने संकेत किया, हमने तो बहुत छोटा सा आप लोगों का ध्यान दिया, कुछ व्यक्ति उसमें लगे हैं, बाकी धन मान प्राण परिजन का इतना व्यामोह है उसको हिंदू सहसा नहीं छोड़ेगा। एक चीटी मध्य प्रदेश में हम पैदल बहुत घूमे, 3/4 भारत पैदल घूमा हुआ। बरसात के दिन में घूमते थे, एक चीता ऐसे पकड़ लेता था, उसको खींचा तो उसके गर्दन शरीर के साथ रह जाती थी। पकड़ना जानती है, शरीर को छोड़ना नहीं जानती। धन मान प्राण परिजन कितना पकड़ के रखे हैं। अब मैं यांत्रिक योग की बात 2-3 मिनट में कहता हूँ, और आप लोगों ने जो कर रहे हैं उनको बुलाना नहीं, श्रद्धा पूर्वक गर्मी में आए हैं, ये सब ठीक है। इससे क्या भी हो जाती है, उससे क्या होगा। अगर मुझे आपसे माला पहन के ही प्रसन्न होना होता तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते, लेकिन हमारा लक्ष्य कुछ और है। जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम घूम रहे हैं उसमें 10 व्यक्ति के क्षेत्र में लगेगा क्या? यह घंटा रोज एक परिवार भी लगाता है क्या? नहीं लगाता। हमने क्या संकेत किया सर ने? संकेत यह किया, उपासना का बल कम से कम 75 मिनट सबके हित की भावना से भावित होकर अपने हित के लिए कीजिए। सबके कल्याण की भावना सहित अपने हित की भावना से 75 मिनट से कम उपासना का बल मत अर्जित कीजिए। उपासना का बल नहीं होगा तो क्या करेंगे? सुरक्षित नहीं रह सकते। उपासना का बल नहीं होगा। बहुत से लोग आए बातों नहीं, योजना यूं है, इतनी लंबी, उपासना का बल ही नहीं देने हम उनके सामने टिक नहीं पाए। उपासना का बल होगा तब इस विपत्तिपूर्ण संकटपूर्ण स्थिति में टिक सकेंगे। उपासना का बल माने मनोती मानने का बल नहीं। देवी देवता क्या रह गए? मनोती मानने के केंद्र। बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, बहू चाहिए, नौकरी चाहिए, बीमारी से त्राण चाहिए, चलो ठीक है। पड़ोसी की खोपड़ी पर वज्रपात चाहिए, इसके अलावा हिंदुओं के पास कुछ है ही नहीं प्रार्थना के लिए। मनोती मांगने के केंद्र केवल देवी देवता रह गए। अर्थार्थियों के लिए भी भगवान के दरवाजे बंद नहीं है, ये मैं जानता, लेकिन अर्थार्थी रह जाएंगे तो कुछ नहीं चलेगा धर्म का। अर्थार्थी भी अनन्य होने चाहिए ना। गंदी बातें ना क्यों कहें। मुल्लाओं के झूठे कमंडल समझ गए कि जल पी पी कर, आप लोगों को तो नहीं मालूम है, दिल्ली में पीर पैगंबर जो उनके होते हैं, कब्रिस्तान आदि के पुजारी आदि भाप फूक करने वाले, उनके कमंडल के जल जिसमें वो चीज मिलाई गई होती है जिससे संतान हो जाए, समझ गए। हजारों हिंदुओं के घर में वही लोग आ गए हैं। यहाँ तक षड्यंत्र चल रहा है, कहाँ तक आप पार पाइएगा। अर्थार्थी भक्त भी अनन्य होता है यार। हम अपने इष्ट से चाहेंगे, मिले तो न मिले तो। दूध चाहिए था उपमन्यु को, क्या चाहिए था? दूध। भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। देवराज इंद्र बन के शिव आ गए। उन्होंने कहा आपको प्रणाम नमस्कार, वर लूंगा, वर नहीं मांग सकता, मेरे शिव जी मुझे वर देंगे तो लूंगा, नहीं तो। अरे इतना एक दूध क्या, कामधेन दे दूंगा, 1 किलो नहीं, इतने दूध नहीं चाहिए आपसे, मेरे शिव मुझे देंगे। अर्थार्थी भक्त भी अनन्य होते हैं, ये नहीं कि कहीं से भी कामना की पूर्ति करवा लो, समझ गए। हिंदू तो अर्थार्थी भी नहीं है। साईं बाबा के पूजने से काम बन जाए तो उनके पूज लेंगे, ईसा मसीह का नाम लेने से काम बन जाए तो उनको ले लेंगे, गांधी जी की तरह ईश्वर का अल्लाह लगाने से काम बन जाए तो उनको कर लेना, कोई रास्ता ही नहीं है। हिंदुओं में तो अर्थार्थी के लक्षण भी आ रहे हैं। जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त तो बहुत ऊंची बात है। कितना पतन है, कितना पतन है, इस पर विचार करना चाहिए। गिरते ही जा रहे हैं। तो हमने क्या संकेत किया?
अपने क्षेत्र को इतना सुव्यवस्थित कीजिए, कोई क्रिश्चियन बनने के लिए बाध्य न हो, किसी विधर्मी की दाल न गले जो आपके व्यक्तियों को बरगलाकर हिंदुत्व से च्युत कर दे। आपके क्षेत्र का गोवंश की उसकी कोई भी इकाई इस क्षेत्र में नष्ट न हो, बाहर मारने के लिए मर न जाए। ये इस क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो, परिवार ना हो जो दाने दाने के लिए मोहताज। और शराब आदि की फैक्ट्री भट्टी और उसके आदि बनकर कोई अपने को नष्ट कर रहा है, शराब आदि की भट्टी को बिल्कुल मत चलने दीजिए। इतनी क्रांति तो लाइए, ये भी नहीं ला सकते। किसी धर्म परिवर्तन करने वाले की दाल न गले, शराब की भट्टी वाले की दाल न गले, कोई दाने दाने के लिए मोहताज ना हो। और तो लोगों से कथा कहलवाइए, जैसे ये सब दोनों भाई हैं और ये चारों भाई हैं, इसी ढंग से जो आपको ईश्वर धर्म के साथ साथ अस्तित्व आदर्श की रक्षा, राष्ट्रीयता की बात भी कह सके। केवल मनोरंजन तक कथा वार्ता सीमित हो गई तो आप कायर हो जाएंगे। अंत में एक संदेश जो हम दे रहे हैं, आज हिंदुओं के यहाँ विकृति क्या है? ये सज्जन है, सज्जन है कर्त, किसी का परिचय दिया गया ये सज्जन है, माने कायर है। सज्जन है कर्त है, इतना भी इनके साथ अन्याय करो सह सकते हैं, यही तो सज्जनता की परिभाषा है, पूरे डाली में फेंकने योग्य परिभाषा है। और ये अराजक है, अराजक है मतलब शूर है, ओजस्वी। शूरता ओजस्विता चली गई आतंकवादियों के खेलने में, और सज्जनता के नाम पर कायरता आ गई कथा वार्ता सुनाने वालों को खेलने में। कैसे बचेगा राष्ट्र? हमको वैसा व्यक्ति चाहिए, कैसा? सुशीलता, शूरता, ओजस्विता तीनों गुण से संपन्न हो। अब नहीं है तो नहीं है तो आज बात चल रही थी कि कोई ख्याति प्राप्त कथावाचक कोई संत छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं 4-5 में 10 साल से। एक संत जो छत्तीसगढ़ का देश अपने संत देश में हो, संत देश में हो नहीं, छत्तीसगढ़ संत रही, संत माने संत देश भी हो। तो यमन जी ने कहा कि प्रसिद्धि प्राप्त तो नहीं है, जो थे वो सब राजनीति में चले गए। हमने कहा प्रसिद्धि तो हम लोग करवा देंगे, लेकिन खाटी माल तो चाहिए। तो छत्तीसगढ़ आपका ऐसा है जिसमें 1-2 संत नाम क्या है, वो सब राजनीति में जा करके डूब गए। बाकी संत देश में एक भी व्यक्ति आपको छत्तीसगढ़ में देखने को तो ढूंढ रही नहीं। तो सनातन धर्मी हो, संत देश में हो और कुछ करने की स्थिति में हो, तो कम से कम हमने क्या बताया, हमारे अस्तित्व राजस्व की रक्षा कम होगी। सुशीलता, शूरता, ओजस्विता तीनों गुण से संपन्न व्यक्ति, खाती व्यक्ति हो, माल बढ़िया हो, कस करके प्रशिक्षण देके बल गुण हम लोग ला देंगे। रिप सुजन पर कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी। गुरुओं का अनुगमन करता है तो ओजस्विता आती है। शूरता, सुशीलता का नाम तो तुलसीदास जी ने साक्षात लिया। ये गांधी जी की चलाई हुई अहिंसा, बौद्धों की चलाई हुई अहिंसा, इसने भारत को नष्ट कर दी। हमको कैसी अहिंसा चाहिए? शूरता, सुशीलता, ओजस्विता से संपन्न व्यक्तित्व चाहिए। शूरता, सुशीलता, ओजस्विता से संपन्न व्यक्तित्व चाहिए। हम 7वीं में पढ़ते थे, 6वीं में एक लेख था, 7वीं में मिडिल स्कूल में एक लेख ने मेरे जीवन को बहुत बल दिया। उसका सारांश क्या था? सज्जनता के नाम पर कायर मत बन जाना, सत्यवादिता के नाम पर उच्छृंखल मत बन जाना। उसका सारांश यही है,
सज्जनता के नाम पर दब्बू बन जाना ये कोई सज्जनता का लक्षण नहीं है। स्पष्टवादिता, सत्यवादिता के नाम पर उच्छृंखल बन जाना ये कोई शील का लक्षण नहीं है। तो हम संकेत किया सामान्य व्यक्तियों को तो ऐसे 108 व्यक्ति भारत में मिल जाए, शूरता, सुशीलता, सज्जन और ओजस्विता तीनों से संपन्न 108 व्यक्ति को प्रशिक्षण दे दिया जाए, पूरा भारत जैसा चाहते वैसा हो जाएगा। लेकिन सामान्य व्यक्तियों को करना छोटी सी बात भी है। आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 चीजें पेटेंट करवाई, उसी के नाम से पूरा भारत अपने हाथ में ले लिया। बारूद, इंडिया ने कहा इससे कुछ नहीं हमारा बिगड़ेगा। बारूद, नोट पर मोहर लगाने और नमक, 3 चीजें उनको 3 चीजों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेटेंट करा दी, उसी के नाम पे भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बना दिया। हमने तो आपको केवल 2 बातें कही, 3 बातें यानी सत्संग, संकीर्तन और सेवा का प्रकल्प चलाइए। सेवा के प्रकल्प में हमने 2 बातें कही, एक परिवार से औसतन 1 घंटा और 1 रुपया निकालिए, उसका उपयोग उसी क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण और स्वस्थ बनाने में लगाइए। हम ये भी नहीं कहे कि आप गोवर्धन मठपुरी में भेजिए, क्या उस समय का, उस संपत्ति का उपयोग भी अपने क्षेत्र को ही ऐसा गढ़ बनाइए जहाँ विभाजनों की अराजक करती की बाल न गले, गोवंश की रक्षा हो, और अंत में कृषि भूमि की रक्षा के लिए पूरा प्रयत्न कीजिए। यहाँ कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं मेरी जानकारी में, इनके पास 25 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, 250 एकड़ तक भूमि है। तो ये ना सोचा कि हमारे पास रुपये कम है तो खेती को बेचकर, जमीन को बेचकर करोड़ों बैंक में डालने। अमेरिका की योजना है कि भारत में किसी योग्य भूमि न रहे, क्या स्मारक बन जाए, कलेक्ट्रेट बन जाए, तहसील बन जाए, रोड बन जाए, फैक्ट्री बन जाए, किसान लोग अपनी खेती वाली भूमि को बेच के बैंक बैलेंस बना लें, कोई बंदूक खरीदने के नाम पर खेती वाली भूमि बेच लें, खाएंगे तो पत्थर नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, नोट के बंडल नहीं, अंत में 1 अरब से ज्यादा जनसंख्या वाला देश हमारा गुलाम हो जाएगा। अमेरिका का षड्यंत्र है और हमारे प्रधानमंत्री ये सब उनके एजेंट है। इसलिए भारत की भूमि को, खेती और भूमि को नष्ट करो ये अभियान है। यहाँ जो जमींदार बच गए हैं वो ध्यान दें, उनके चपेट में आकर कहीं भूमि मत बेचिएगा। खेती योग्य भूमि बिक गई, फैक्ट्री बन गई, स्मारक बन गया, अरे जो जिला, तहसील को जिला बनाने को आप विकास मत मानिए। जितने तहसील को जिला बनाएंगे, कलेक्ट्रेट चाहिए, कोर्ट चाहिए, कचहरी चाहिए, वो धीरे धीरे भूमि, खेती वाली भूमि सब आपके ले ली जाएगी। अमेरिका की योजना है कि भारत को नष्ट करो, समझ गए। आगे एक उल्लेख संग्रह करिएगा, अलग से था किसी पत्र में, पत्रिका नामक पत्र में या किसी में अलग से। 560 जिले भारत में हैं, उसमें 170 जिले बिल्कुल आतंकवादियों के हाथ में है। भारत जा रहा है, खिसक रहा है। रमन सिंह आगे को भले ही वीरता का चक्र मिले कि 100 राजनेताओं में 33वां स्थान है। ये किसका आपको मालूम है? षड्यंत्र किसका होता है? अमेरिका का होता है। ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र नेताओं को दो जो हमारे अनुकूल बन करके एक प्रांत को नष्ट कर दें। ये जो प्रमाण पत्र दिलवाया जाए आप लोगों को नहीं मालूम, ये अमेरिका का षड्यंत्र होता है। जो हमारे नेता किसी भी प्रांत के ले लीजिए, जो हमारे नेता अमेरिका आदि के शाह पर चलेंगे, उनको शासन तंत्र इतना उठाएगा, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के, तो पूरे प्रांत को अमेरिका के चरणों में डाल दें। ये सब भी विदेशी षड्यंत्र है। इसलिए आपको तो बहुत छोटा सा उपाय दिया गया, सत्संग, संकीर्तन और सेवा का प्रकल्प चलाइए। ये तो नहीं कह रहे कि जीविका के लिए मुहताज होइए। आपके क्षेत्र में सभी स्वावलंबी हो, नशा आदि के सेवन से आदि न हो, अपने क्षेत्र को उज्जवल बनाइए, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखिए। अंत में
अभी जहाँ गए थे नक्सलवादियों के क्षेत्र में, लगभग 2000 व्यक्ति सोता था, और एक जगह वहाँ राजीव के पास आए, वहाँ उत्साह नहीं था, उतने व्यक्ति थे। कारण क्या है? उनके पास संकट था, इसलिए वो आए। एक पारसनाथ है झारखंड में, जैनों का विश्व स्तर का सबसे ऊंचा तीर्थ। पहली बार हिंदुओं का कार्यक्रम, वहाँ मंदिर हिंदुओं का कोई नहीं। हमारे व्यक्तियों ने हमारी सभा का आयोजन किया, 8000 श्रोता था। तो शंकराचार्य के हिंदुओं के धर्म गुरु तो आए, और जैनों के व्यवस्थापक भी बैठे थे, उन्होंने स्वागत किया, फिर चलते बने, प्रवचन नहीं सुना। तो हमने देखा कि नक्सलवाद के चपेट में आए हुए व्यक्ति 1,500 आए सुनिए। अब जहाँ नक्सलवाद मिल गया वहाँ 400-500 व्यक्ति थे, 400। तो जो राजधानी आदि बनती जाती है वहाँ क्यों नास्तिकता छाती जाती है। बहुत कुछ कहा और संकेत में कहा, समष्टि की चिंता तो करनी चाहिए। इसका एक उदाहरण और दे देते। हम बचपन में 17.5 वर्ष की अवस्था में इस देश में आ गए, इधर आ गए, लेकिन लगभग 13-14 वर्ष की आयु में हमने देखा कि गांव में आग लग जाती थी। हर साल गर्मी में 5-7 घर जल जाते थे। छप्पर पर हम लोग रहते थे, कोई पक्के भवन तो होते नहीं थे। तो हमने अपने मित्रों से और बुजुर्गों से पूछा कि कारण क्या है। आयु में मैं सबसे छोटा था। तो मुसलमानों की बस्ती लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर थी। रोजा खोजा क्या वो वहां से आग प्राय फैलती थी, हवा उसको पहुंचा देती थी। 10-20 घर तो हर साल जलना ही जलना। तो हमने कहा इसका कारण क्या है? तो कारण ये निकला कि जब आग लगती है तो एक घर में 4-5 व्यक्ति रहते हैं। अच्छा, उस समय कहाँ से नहाने के पास पानी नल तालाब या कुएं से खींचो। व्यक्ति सोचता है कि हम अपने परिवार की रक्षा कर लें, घर की रक्षा कर लें, और जब उसके घर में आग ही लग जाती है 4 व्यक्ति उस घर की रक्षा करने में समर्थ नहीं होते। अपनी अपनी चिंता होने के कारण 10-20 घर को हर साल जलना ही होता है। जिसका घर एक बार जल गया वो भिखारी लगभग हो ही गया। तो हमने कहा अच्छा, बीमारी समझ में आ गई। मैंने कहा हमारे दोनों भाई दिल्ली आदि शहरों में रहते हैं, पुरुष नाम का व्यक्ति मैं ही हूँ अपने घर में। मैं अपने घर के जलने की चिंता नहीं करूंगा। माताएं संभाल सके संभालें, न संभाल सके न संभालें। माताएं भी केवल 3 थी उस समय। तो फिर लोगों ने कहा फिर क्या होगा? हमने कहा एक लाठी, एक हंसिया, एक बाल्टी तैयार रखें। जब हम लोगों के गर्मी की छुट्टी होती है विद्यालय की, तब प्राय आग लगती है। पड़ोस में किसी गाँव में, किसी घर में, गाँव में आग लगे, हम लोग चल पड़े, उस घर की आग को बुझा दें। इससे क्या होगा? इससे होगा कि बस मूल में ही आग को बुझा दिए तो आग नहीं फैलेगी। उन्होंने कहा ठीक, प्रस्ताव पारित हो गया। एक व्याकरणाचार्य बहुत बड़े विद्वान जैमिक मिहिर के साथ, इन्होंने दर्शन किया है, वो नहीं है, चाचा लगते थे। उन्होंने भी हमारा साथ दिया। दिन के 10 बजे मुसलमान उधर लपक दिखाई पड़ी, तुरंत मुसलमानों के गांव में आग लगी, काजी टोला। हम लोग दौड़ पड़े, जनेऊ, चोटी, धोती, एक डंडा, एक बाल्टी, जिसके पास बाल्टी नहीं वैसे। बाकी सब मुसलमान लोग अपने अपने हमारे घर में आग में लग गए रक्षा के लिए थे। हम लोग पहुंच गए तो छप्पर को लोग काट के नीचे गिरा दिया। 4-5 मुर्गी गर्मी से जरूर मर गई थी, बाकी घर की रक्षा हो। फिर एक दिन रात के 10 बजे गर्मी के दिनों में गौरी दास टोल है मोहल्ला, लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर लपट दिखाई पड़ी। आवाज दी हम लोगों ने, बीच में नदी, स्मशान। उन्होंने चप्पल जूता ये सब के आदमी कहाँ से आ गए, नंगे पाँव गए। अंत में उसके घर पहुंचे जहाँ आग लगी थी। पता चला कि महिला अंदर सामान लेने गई, वो तो आग की चपेट में आ गई। हमारे सहपाठी भूतनारायण जी
दीवार को तोड़ के ऐसे गए, उस महिला को इतना सा जला था, निकाल दिया। उसके बाद जब तक हम रहे गाँव में, आग नामक चीज क्या, कहीं आग लगो बस उसी घर की आग को बुता दो। अपने अपने घर की रक्षा की जब चिंता थी तो नहीं कर पाते थे। जब सामने वाले के घर में आग लगी वह बुझा दो, उसका घर भी नहीं जलता था। यह मेरा प्रयोग किया हुआ। तो गरीबी की बात भी कैसे, ब्राह्मणों का गांव था, देखा कि कैसे पंडित दर्शन के गांव घूमने से निकलती दर्शन की बात, वहाँ तो प्राय खेलता पीता जब पूर्ण दार्शनिक होता था। अब तो सब अंग्रेजी पढ़ाई के कारण चौपट होगा। हमने क्या संकेत किया सज्जन, देखा कि गरीबी है, माताएं खूब लड़ती ना, पर समय इनके पास है, सदुपयोग करना जानती नहीं। खादी भंडार से संपर्क करके अंबर चरखा मिलने चला। हर घर में, ब्राह्मणों के घर में खादी भंडार से संपर्क करके एक एक अंबर चरखा लाकर रखवा दिया। और कठिनाई होती थी कि गांव से निकला तो बस नो, क्योंकि सरोवर के किनारे वो सब रात संध्या के समय मल का त्याग क्या करें, कहाँ करें, तो कोई गांव में ठीक से नाक खोल के चल नहीं सकता था। समाज गालियां भी देता है। दो मिनट की बात को विराम दो। तो हम लोगों ने अरहर के होते हैं ना, उसको हमने झाड़ू बनाए। सबने का ब्राह्मण होकर हमने कहा और क्या करें, वो सब मल को न किया। बड़े बुजुर्गों ने कहा पुरानी भाषा में, आज चाहेंगे तो कोई शिकायतें कर दे, समझ गए। ये है राम राम फूल को कलंकित कर रहा है। वो आसाद को गड्ढा गाड़ के जलाया मल को, और कहा कि गांव में कहीं से कोई निकले, कोई दुर्गंध नाम की चीज न हो। फिर जाए कहा, माताएं बालक पुरुष सयाने हैं तो जंगल में चले गए। गांधी आश्रम से संपर्क किया। गांधी पीठ चलता फिरता शौचालय, 2 लकड़ी के 4 पांव, 2 ऐसे, बीच में खाली जगह, इधर टाप से ऊपर छाया हुआ, नीचे गड्ढा। अपने घर के पास जो जमीन होती है ना, माता में पर्दे वाली होती है, गड्ढा डालो, भर जाओ, उसको भर दो मिट्टी से, फिर दूसरी जगह चल दो। चलता फिरता गांधी पीठ ला के रखवा दिया। इन दिनों की याद है, सन की बात होगी 57 की 56 की, 57 55 54 की बात होगी। एक एक महिला इतना सूत काट लेती थी कि खादी भंडार से 40 रुपये महीने उसको मिल जाते थे सूत बेचने के। अभी गुवाहाटी में हमने कहा, लोगों ने कहा धनी व्यक्ति सहयोग नहीं देते। हमने कहा धनियों के दरवाजा खटखटाने क्या जरूरत है, गरीबों के सहयोग से उनकी गरीबी मिटाओ। आप कहेंगे कैसे? अरे भाई, एक परिवार से 1 रुपया लो, 1 घंटा लो। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक मजदूर 100 रुपया नहीं देता। एक गांव में जब खेती के दिन नहीं होते, लड़ते हैं, गिरते हैं, ताश चौपर खेलते हैं, 50 मजदूर हैं। उनसे उसी गांव की सड़क को, उसी गांव के सरोवर को, उसी गांव के उत्कर्ष को, आसपास को सुंदर करने के लिए 1 घंटा अगर उन्होंने श्रमदान दे दिया तो कितने हो गए? 50 मजदूरों ने मजदूरी तो नहीं दी मेरे, और कितना हो गया? गरीबों की सामग्री का उपयोग करके ही गरीबी दूर कर दी। क्या तो हम लोगों ने वो अभियान बचपन में चलाया है, गरीबों के सहयोग से उनकी गरीबी दूर की जा सकती है। बहुत कुछ संकेत में कहा। हर हर महादेव।